औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं साद अहमद अंसारी आपकी खिदमत में। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि होम्योपैथिक के आसान नुस्खे के नाम से एक सेशन हमने शुरू किया है, लाइव सेशन, जिसका मकसद होम्योपैथी को इतना आसान बना दिया जाए, इतना आसान कर दिया जाए कि लोग होम्योपैथी को बहुत ही आसानी से समझकर ख़ुद ही इस्तेमाल करें। दोस्तों, होम्योपैथी बहुत ही आसान चीज़ है। सिर्फ़ इसके अगर हम पॉइंट समझ जाते हैं, इसको अगर हम बेसिक इसका समझ जाते हैं, तो होम्योपैथी को समझने में बहुत ही आसानी होती है। दोस्तों, सब ये जानते हैं कि होम्योपैथिक देहाती दवा है, यानी काम नहीं करती है जल्दी। 6-6 महीने इलाज कराना पड़ता है, साल भर एक बीमारी का इलाज कराना पड़ता है, जिसमें मरीज़ भी परेशान हो जाता है। दोस्तों, इसीलिए हमने ये सोचा और हम अपनी वीडियोज़ में भी लोगों को यही बताने की कोशिश करते हैं कि जो है होम्योपैथी बहुत ही आसान चीज़ है। इसको बस थोड़ी सी चीज़ें अगर हम समझ जाते हैं तो जो है होम्योपैथी को अपने ऊपर इस्तेमाल करना बहुत ही आसान हो जाता है। लोग बहुत ही डरते हैं होम्योपैथी इस्तेमाल करने से, लोग खौफ खाते हैं। लोग एलोपैथी को इस्तेमाल करना, अंग्रेज़ी को इस्तेमाल करना ज़्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि अंग्रेज़ी दवा बहुत ज़्यादा जल्दी फ़ायदा करती है। लेकिन वो ये नहीं जानते कि अंग्रेज़ी दवा जहाँ तक बहुत जल्दी फ़ायदा करती है, उससे तेज़ वो नुकसान भी करती है। दोस्तों, होम्योपैथिक दवा ऐसी नहीं है कि इसके किसी भी दवा के साइड में इसके साइड इफ़ेक्ट्स लिखे हों। लेकिन अगर आप अंग्रेज़ी दवा देखते हैं, अंग्रेज़ी दवा ख़रीदते हैं, इसको अगर सर्च करते हैं तो उसमें उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी लिखे होते हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी होते हैं कि ये कभी कभी किडनी पे असर करती है, या कभी चक्कर आ जाता है, या सर दर्द हो सकता है इस दवा से। ये जो है उसके साइड इफ़ेक्ट्स लिखे रहते हैं। लेकिन होम्योपैथी ऐसी पैथी है जिसको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। लोग बहुत ज़्यादा इस पैथी से डर चुके हैं, डरते हैं। एक अजीब सा माहौल है। लोग ये सोचते हैं कि ये पैथी जल्दी काम नहीं करती है, इसकी दवाएं जल्दी काम नहीं करती हैं। लेकिन अगर इन दवाओं को अगर हम सही तरीक़े से इस्तेमाल करते हैं, सही से इस्तेमाल करते हैं, तो ये दवाएं बहुत जल्दी और बहुत ही बड़ी बड़ी बीमारियों को ख़त्म करने में ये दवाएं बहुत अहम रोल अदा करती हैं। मिसाल के तौर पर आप ले लें, लीवर की कोई बीमारी, पीसी जैसे एसजीपीटी या एसजीओटी बढ़ जाता है बहुत सारे लोगों का, तो इसके लिए अंग्रेज़ी में एंटीबायोटिक्स इस्तेमाल कराते हैं या आप ग्लूकोज वगैरह चढ़वाते हैं। लेकिन होम्योपैथिक में 2 दवाएं सिर्फ ऐसी हैं जिसको अगर आपने गांठ बांध ली कि मुझे ये 1 महीना इस्तेमाल कर लेना है, इससे लीवर की कोई भी डिज़ीज़ हो वो बहुत ही जल्दी जड़ से उखाड़ कर फेंक दी जा सकती है। सिर्फ 2 दवाएँ, कार्डियस और चिल्डोनियम। ऐसे ही होम्योपैथिक है, अगर जो भी बीमारी के बारे में अगर आपको नॉलेज हो गई हो और अगर सर्च करके आप होम्योपैथिक मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो इससे जो है बीमारी को बहुत ही जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। दोस्तों, होम्योपैथी को हम बहुत ही जो है सख्त ट्रीटमेंट समझते हैं, मीठी गोलियों वाली दवाएं समझते हैं कि डॉक्टर साहब मीठी गोलियों वाली दवा देते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। उन मीठी दवाओं में, उन गोलियों में वो असर है कि ये बड़ी से बड़ी बीमारियों को ठीक करने में मदद करती है। दोस्तों, जो ये मीठी गोलियां बनी होती हैं, जो ये मीठी गोलियां होती हैं, वो किससे बनी होती हैं? कभी आपके जहन में ये बात आई कि पता नहीं किससे ये दवा बनी होती है? होम्योपैथी की जो मीठी गोलियां बनी होती हैं, जो गोल गोल सफ़ेद रंग की जो गोलियां होती हैं या टैबलेट होती है, वो बनी होती है बकरी के दूध से।
और बड़े से बड़े आप किसी डॉक्टर से आप पूछ लीजिए, आप इसकी तहकीक कर लीजिए, बड़े से बड़ा डॉक्टर आपको ये बताएगा कि बकरी का दूध दुनिया का सबसे बड़ा एंटीबायोटिक माना जाता है। बकरी के दूध में वो चीज़ है जो अंदर के हमारे जो बैक्टीरियाज हैं, जो वायरसेस हैं, उसको ख़त्म करने में मदद करता है। दोस्तों, इसको हम बहुत ही आम गोलियां समझते हैं, आम जो है टैबलेट समझते हैं। इसमें कोई केमिकल नहीं होता है, ये सिर्फ खालिस बकरी के दूध से बनी हुई गोलियां होती हैं। लेकिन लोगों के जहनों में पता नहीं क्या चीज़ एक आ गई है कि वो लोग समझते हैं कि मीठी गोलियों वाली दवा है, क्या फ़ायदा करेगी, कैसे फ़ायदा करेगी, ये सफ़ेद सफ़ेद गोलियां कहाँ तक फ़ायदा करेगी, एक सोच बनी हुई है। लेकिन ऐसा नहीं है। इसमें जो दवाएं दी जाती हैं, इसमें जो डालकर दवाएं दी जाती हैं होम्योपैथिक की, वो असल कारगर होती हैं। दोस्तों, तो हमारा जो मैं अभी तक होम्योपैथी का इंट्रो आप लोगों को दे रहा हूँ, आप लोग बोर भी हो रहे होंगे, तो चलिए हम असल अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं। जो हमारा जो नुस्खे हैं असल होम्योपैथी के, जो हम आपको आज बताना चाह रहे हैं, तो वन बाय वन, पॉइंट बाय पॉइंट हम आपको एक एक नुस्खा आपको बताएंगे। आप लोग उसको ध्यान से सुनिएगा, और अगर घर में कोई आपके बीमार है तो उस पॉइंट को आप नोट भी कीजिएगा, ताकि जो है आप इस चीज़ का इलाज खुद ही मेडिसिन लाकर इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों, जो हमारा अगला पॉइंट था वो है पलकों का बार बार छपकना किसी कमज़ोरी की वजह से। अगर किसी को कमज़ोरी की वजह से, कमज़ोरी के एहसास की वजह से, या और भी आसाबी कमज़ोरी की वजह से पलकें बार बार छपकती हों, पलकें बार बार ऊपर नीचे होती हों, तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम लाइकोपोडियम कहते हैं, क्या कहते हैं? लाइकोपोडियम। आप नोट कर लीजिए इस नाम को, लाइकोपोडियम। इसको 30 पावर में लेना है और आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर इस्तेमाल करना है। इससे जो कमज़ोरी होती है, जो आसाबी कमज़ोरी होती है, उसको बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जाता है। इसके अलावा अगर किसी का पेट ख़राब रहता है, पेट में कब्ज़ रहता है, तो उनमें भी इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है। दोस्तों, जो लोग मीठा खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, यानी जिन लोगों की ये आदत होती है कि वो रात में सोते वक्त मीठा इस्तेमाल करते हैं, स्वीट चीज़ें खाना पसंद करते हैं, कभी बिस्किट का मन करे खाने का, कभी केक और पेस्ट्रीज़ का मन करे खाने का, या कभी और भी चॉकलेट्स वगैरह खाने का मन करता है जिन लोगों का, उन लोगों में अगर मतलब जो है जिन लोगों में मीठा खाने की ज़्यादा आदत हो, तो उन लोगों को भी यही दवा का इस्तेमाल कराया जाता है, जिसे हम लाइकोपोडियम कहते हैं। दोस्तों, अगर किसी को किसी बीमारी के बारे में, किसी डिज़ीज़ के बारे में, या किसी बीमारी के इलाज के बारे में अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हो, तो वो कमेंट्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। मैं लाइव कमेंट्स भी देख रहा हूँ आप लोगों के। अगर कोई कमेंट्स में सवाल पूछना चाह रहा हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे सवाल कर सकते हैं। अगली जो होम्योपैथिक जो नुस्खा हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर आंतों में बहुत ज़्यादा दर्द हो, आंतें एक दूसरे से मिल गई हों, आंतों पे बहुत ज़्यादा सूजन आ गई हो, तो कौन सी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराते हैं? इसके लिए हम एक होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराते हैं जिसे हम एकोनाइट कहते हैं। इसको 1 ml पावर में लेकर 10 बूंद सिर्फ एक बार आपको पीना है। बस कितनी बार? सिर्फ एक बार। इससे इंशाअल्लाह जो आंतों में कोई तकलीफ़ होगी तो उसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर पाँव के नाखून उंगलियों के जानिब बढ़ें, यानी जिन लोगों के पाँव के नाखून उंगलियों के अंदर धंसते हों, हमने ऐसे भी केसेस देखे और बहुत ही ज़्यादा ये तकलीफ़ दे बीमारी होती है, लोगों को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है। जिन लोगों के नाखून जो है अंदर की तरफ घुसते हैं, धंसते हैं जिसे हम कहते हैं, अगर किसी को ये बीमारी हो तो उसमें हम जो है एक दवा होम्योपैथिक इस्तेमाल कराते हैं जिसे
मैंगनीज कहते हैं। क्या कहते हैं? मैंगनीज। इसको 200 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर इस्तेमाल करना है। इससे जिन लोगों के नाखून धंसते हों, यानी चमड़े के अंदर धंस जाते हो, जो कि बहुत ज़्यादा तकलीफ दे होता है, तो उस दर्द को और उस नाखून को सीधा करने के लिए इस दवा का इस्तेमाल कराया जाता है। क्या है? मैंगनीज पोलिस नाम की एक दवा आती है होम्योपैथिक में, जिसको 200 पावर में लेकर इस्तेमाल करना है। इससे इंशाअल्लाह जिन लोगों के नाखून ज़्यादा धंसते हैं तो उसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। अगली जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी की पलके अंदर की तरफ धंसती है। दोस्तों, ये पॉइंट्स बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल पॉइंट्स मैं आपको बता रहा हूँ। ये अभी तक ऐसे सवालात, ऐसे जो बीमारियां हैं वो आपके कानों से नहीं गुजरी होंगी। मैं वैसे वैसे पॉइंट्स मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर किसी के पलकों के अंदर, अगर किसी के पल के अंदर की जानिब धंसती हो तो उनमें हम होम्योपैथिक की कौन सी दवा इस्तेमाल कराते हैं? उसमें हम होम्योपैथिक की बोरेक्स नामी दवा इस्तेमाल कराते हैं, जिसको आपने लेना है 30 पावर में और पल्साटीला आपने लेना है 30 पावर में। इन दो दवाओं के इस्तेमाल से जिन लोगों की पलकें अंदर की तरफ आती हैं, यानी आँखों की तरफ वापस जाती हैं और आँखों में गड़न पैदा करती हैं, तो उन लोगों को ये दवा इस्तेमाल कराई जाती है, जिसे हम बोरेक्स कहते हैं और जिसे हम पल्साटीला कहते हैं। ये हमारे 4-5 पॉइंट्स हो चुके हैं। दोस्तों, अगर किसी को किसी बीमारी के ताल्लुक से अगर मुझसे कोई सवाल पूछना चाह रहे हो या किसी दवा के बारे में आप कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो आप बेझिझक होकर मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। दोस्तों, अगर किसी को, हमारा अगला पॉइंट ये है कि अगर किसी को टॉयलेट का एहसास बार बार होता है तो क्या करें? बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। लोग शर्म के मारे इस पॉइंट को छुपाते हैं, बताते नहीं हैं। क्या है वो पॉइंट? किसी को टॉयलेट का एहसास बार बार होता है, जैसे मिसाल के तौर पर सुबह नाश्ता करके ऑफिस चले गए या बच्चे स्कूल चले गए, फिर वहाँ जाके स्कूल में टॉयलेट का एहसास होता है। और कई कई जगह ऐसी होती है जहाँ टॉयलेट होता भी नहीं है। तो उसको ख़त्म करने के लिए जिन लोगों को टॉयलेट का एहसास बार बार होता है, टॉयलेट का एहसास यानी ऐसा महसूस होता है कि टॉयलेट लग रही है, टॉयलेट लग रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथिक की एक दवा इस्तेमाल कराते हैं, वेरेट्रम अल्बम जिसे हम कहते हैं। इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद सुबह और शाम इस्तेमाल करने से जिन लोगों को टॉयलेट का एहसास बार बार होता है तो उनकी ये बीमारी धीरे धीरे कर ठीक हो सकती है। दोस्तों, ये हो गया हमारा एक पॉइंट, जिन लोगों को टॉयलेट का एहसास बार बार होता है। आप मेडिसिन नोट करते रहें, जो मेडिसिन मैं आपको बता रहा हूँ आप जो है वो मेडिसिन का नाम नोट करते रहें। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा नुस्खा है, अगर किसी को पेट दबाने की वजह से पेशाब खारिज हो जाता है तो, अगर किसी को बहुत ज़्यादा जल्दी पेशाब खारिज होता है, यानी पेशाब का एहसास, बाथरूम जाते जाते टॉयलेट हो जाता है, के लिए होम्योपैथिक की हम एक दवा इस्तेमाल कराते हैं जिसे हम मैग्नीशिया म्योर कहते हैं। क्या कहते हैं? मैग्नीशिया म्योर उस दवा का नाम है। इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराने से जिन लोगों का मसाना कमज़ोर होता है, जिन लोगों को पेशाब बहुत जल्दी जल्दी आता है, तो उनको उस बीमारी से निकाला जा सकता है। तो 5 पॉइंट अभी तक हो चुके हैं मेरे ख्याल से, 6 पॉइंट। अगला जो हमारा पॉइंट है, अगर किसी को पागल होने का डर लगता हो, ये एक साइको बीमारी है। दोस्तों, अगर किसी को बहुत ज़्यादा डर लगता हो कि मैं अभी पागल हो जाऊंगा, मेरी दिमागी हालत ठीक नहीं है, तो उन लोगों में एक होम्योपैथिक दवा आती है जिसे हम कैनाबिस इंडिका कहते हैं। क्या कहते हैं? कैनाबिस इंडिका। इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद इस्तेमाल करने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है, अगर किसी को पानी देखने से तकलीफ बढ़ती है तो, यानी कोई लोग समुंदर के साहिल पर जाते हैं तो उनको
पानी देखने से एक तकलीफ़ होती है, उनको चक्कर जैसा एहसास होता है। तो ऐसे लोगों में हम होम्योपैथिक की एक दवा इस्तेमाल कराते हैं, लाइसिन जिसे हम कहते हैं। उसको 200 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर इस्तेमाल करने से इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को पानी देखने से तकलीफ बढ़ती हो, उन लोगों में लाइसिन नामी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है पानी बहुत जल्दी पीता हो जो, उसके लिए होम्योपैथिक में कौन सी दवा इस्तेमाल कराई जाती है। जो लोग एक बार में 1 गिलास 2 गिलास 3 गिलास पानी पीते हो या बहुत जल्दी पानी पीते हो, उनमें होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम हीपर सल्फ कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद पानी में डालकर इस्तेमाल करने से इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों में पानी या और भी दीगर शरबत वगैरह बहुत जल्दी पीने की आदत होती है, तो उन लोगों में होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम हीपर सल्फ कहते हैं, इसको इस्तेमाल कराया जाता है। अगला जो हमारा नुस्खा है, बच्चा अगर पेशाब करते करते रोता है तो दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट बीमारी है। वो बच्चा चाहे छोटा हो, 5 महीने का हो, 6 महीने का हो, साल भर का हो, 2 साल का हो, 10 साल का हो, अगर कोई बच्चा पेशाब करते करते रो देता है, यानी रोता है, उसको कोई तकलीफ महसूस होती है, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे बोरेक्स कहते हैं, क्या कहते हैं, बोरेक्स कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद इस्तेमाल कराते हैं। तो इससे इंशाअल्लाह इस बीमारी से, पेशाब की तकलीफ को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। दोस्तों अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी की पेशाब में नाली में खारिश हो, पेशाब की नाली में अगर खारिश हो यानी खुजली हो, जलन हो, कटकटाहट हो, अगर किसी को पेशाब के रास्ते में ये प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उनमें हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे हम कॉस्टिकम कहते हैं, क्या कहते हैं, कॉस्टिकम। अगर किसी की पेशाब की नाली में खुजली हो, जलन हो, तो इस दवा का इस्तेमाल हम कराते हैं जिसे हम कॉस्टिकम कहते हैं। इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम इस्तेमाल कराने से इस बीमारी को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। अगला जो हमारा पॉइंट है, नुस्खा है, अगर कोई शख्स किसी के जहन में, किसी के दिमाग में खुदकुशी करने का सवाल उठता है, खुदकुशी करना चाहता है, तो उसको इस मनफी दिमाग से निकलने के लिए होम्योपैथिक की एक दवा इस्तेमाल कराई जाती है जिसे हम एंटीमोनियम क्रूडम कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटीमोनियम क्रूड, जिसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद पानी में डालकर इस्तेमाल कराने से जिन लोगों का मन हमेशा खुदकुशी करने का लगा रहता है, यानी अब मैं मर जाऊंगा जाके, पानी में डूब जाऊंगा जाके, या फांसी लगा लूँगा, या और भी कोई ऐसे जो ख्यालात आते हैं, एक जहन बन जाता है, तो उसको ख़त्म करने के लिए होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम एंटीमोनियम क्रूडम कहते हैं, उस दवा को इस्तेमाल कराते हैं। दोस्तों अगला जो हमारा पॉइंट है, अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी का पेट जो है ढोल के मानिंद फूला हुआ रहता है। दोस्तों गैस की वजह से अक्सर बहुत सारे लोगों का पेट फूल जाता है, यानी इतनी पेट में गैस बन जाती है कि पेट एकदम तन जाता है। तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे हम टेरीबिंथेना कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर पिलाते हैं। तो जिन लोगों का पेट ढोल की मानिंद अगर फूला रहता है तो उसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है, पचकाया जा सकता है। कौन सी दवा है वो, टेरीबिंथेना। अगली जो होम्योपैथिक दवा हम आपको बताने जा रहे हैं, अगर किसी के पेनक्रियाज में सूजन हो जाती है तो हम होम्योपैथिक की कौन सी दवा इस्तेमाल कराते हैं। पेनक्रियाज है ना, जिसे हम लबलबा कहते हैं, क्या कहते हैं, लबलबा। अगर किसी के पेनक्रियाज में सूजन हो जाती है, जिसे हम अगर रिपोर्ट्स कराएं, अल्ट्रासाउंड कराएं, तो उसमें निकलता है पेनक्रियाटाइटिस। अगर ये बीमारी किसी के अंदर मौजूद होती है
तो उसको हम होम्योपैथिक की एक दवा जिसे बेलाडोना कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद इस्तेमाल कराने से इस बीमारी को, पैनक्रियास पर अगर किसी के सूजन हो गई हो तो उसको बहुत ही जल्दी कंट्रोल किया जा सकता है। जिन लोगों की पैनक्रियास पे सूजन होती है उन लोगों में हम होम्योपैथिक की बेलाडोना नामी दवा इस्तेमाल कराते हैं। अगला जो हमारा नुस्खा है वो ये है, अगर किसी के फेफड़ों में अल्सर हो जाता है, यानी लंग्स में अगर किसी को अल्सर हो जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथिक की एक दवा जिसे काली कार्ब कहते हैं, क्या कहते हैं, काली कार्ब, इस दवा को 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद इस्तेमाल करना है। इससे इंशाअल्लाह जिन लोगों के फेफड़ों में अल्सर हो जाता है, छाले निकल आते हैं, दाने निकल आते हैं या फेफड़े ख़राब होने का डर रहता है, तो उस कंडीशन में हम होम्योपैथिक की एक दवा जिसे काली कार्ब कहते हैं इसको इस्तेमाल कराते हैं। इससे इंशाअल्लाह जिन लोगों के फेफड़ों में अल्सर हो जाता है उस बीमारी को बहुत ही जल्दी ख़त्म किया जा सकता है। अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी के पेशाब में यूरिया बढ़ जाए तो कौन सी होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है। दोस्तों, अगर किसी के पेशाब में यूरिया आना शुरू हो जाता है तो उसको हम होम्योपैथिक की एक दवा जिसे कॉस्टिकम कहते हैं वो दवा इस्तेमाल कराते हैं। इससे इंशाअल्लाह पेशाब में जो यूरिया आ रहा है उसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है, ख़त्म किया जा सकता है। जिन लोगों के पेशाब में यूरिया बढ़ जाए तो उन लोगों में हम होम्योपैथिक की एक दवा जिसे कॉस्टिकम कहते हैं ये इस्तेमाल कराते हैं। अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर पेशाब में यूरेट बढ़ जाए तो उसको हम कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल कराते हैं। उसको काली कार्ब होम्योपैथिक नामी दवा दी जाती है जिसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद इस्तेमाल करना है। तो जिन लोगों के पेशाब में यूरेट बढ़ जाता है तो उन लोगों को ये दवा इस्तेमाल कराई जाती है। अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी के पपोटों पर दाने निकल आते हों, यानी आँख के जो पपोटे होते हैं, यहाँ का हिस्सा, आँख के यहाँ का हिस्सा, अगर किसी को यहाँ दाने निकलते हैं तो उसमें हम होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम कोनियम कहते हैं, क्या कहते हैं, कोनियम मैक, इसको 30 पावर में लेना है, और स्टेफिस एगेरिया इसको 30 पावर में लेना है, और 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करने से जिन लोगों के पपोटों पे दाने निकलते हैं, यानी आँख के इस हिस्से पे जिन लोगों के दाने निकलते हैं, कभी कभार हमने देखा होगा यहाँ पे जो है फुंसियाँ निकल होती हैं, वो भी पक जाती हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम कोनियम और स्टेफिस एगेरिया नामी होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल कराते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, पेशाब करते वक्त पेट में दर्द। अगर किसी को पेशाब करते वक्त पेट में दर्द महसूस होता है तो होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम रक्सटॉक्स कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर इस्तेमाल कराएं तो इंशाअल्लाह जिन लोगों को पेशाब करते वक्त पेट के नीचे के हिस्से में दर्द होता है तो उसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है, अगर किसी की आँखों के पलकों पर दाने निकल आते हों तो, अक्सर ये औरतों की बीमारी है, आँख के पलकों के नीचे के हिस्से में बारीक बारीक दाने निकलते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है, जिसको हम फुलेरी भी कहते हैं। इसको ठीक करने के लिए होम्योपैथिक में एक दवा आती है जिसे हम आर्सेनिक सल्फ कहते हैं। इसको 3x पावर में लेकर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल करने से इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है, जिसे हम फुलेरी के दाने कहते हैं। दोस्तों, आँखों के नीचे, पलकों के नीचे बारीक बारीक दाने निकलते हैं जो कि कभी कभार पक जाते हैं तो शदीद तकलीफ भी होती है। अगली जो हम होम्योपैथिक
दवा होम्योपैथिक नुस्खा जो हम आपको बता रहे हैं अगला, अगर किसी के पपोटों पर मस्से हो जाएं, आँख के पपोटों पर अगर किसी को मस्से हो जाएं, यानी आँख के ऊपरी हिस्से पर अगर किसी को मस्से हो जाएं, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम स्टेफिस एगेरिया कहते हैं, इसको 200 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर इस्तेमाल करने से जो आँखों के ऊपर मस्से निकल आते हैं उसको बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है। इसके अलावा जिन लोगों की आँखों के ऊपर बड़े वाले मस्से निकलते हैं, जिसे हम इंग्लिश में ज़ैंथालिस्मा कहते हैं, अगर ये बीमारी हो जाती है तो उसमें भी हम स्टेफिस एगेरिया नामी दवा का इस्तेमाल कराते हैं। अगला जो हमारा टॉपिक है, अगला जो हमारा नुस्खा है, अगर किसी को आँख की पलकों का, आँख के पपोटों का फालिज लग जाए तो उसमें हम होम्योपैथिक की कौन सी दवा इस्तेमाल कराते हैं। दोस्तों, हमने बहुत से ऐसे पेशेंट्स देखे हैं जो आँख पूरी तरीके से खोल नहीं पाते, उनके आँखों के इस हिस्से पर फालिज लग जाता है जिसकी वजह से ये पपोटे हरकत नहीं करते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथिक की एक दवा इस्तेमाल कराते हैं जिसे हम कोनियम कहते हैं। इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद इस्तेमाल कराने से जिन लोगों के पपोटेों पर फालिज लग जाता है उनको इस बीमारी से बहुत ही जल्दी दूर किया जा सकता है, ठीक किया जा सकता है। ये हमारे अभी तक के नुस्खे थे, उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। और जिन लोगों को अगर किसी बीमारी के ताल्लुक़ से कोई सवाल करना चाहे, अगर कोई सवाल पूछना चाहे तो वह हजरात बेझिझक होकर कमेंट्स में मुझसे सवाल कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई प्राइवेट में मुझसे क्वेश्चन करना चाहे तो मेरे किसी भी वीडियो के हिस्से में आप जाके देखेंगे, उसमें मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। आप उस कॉन्टैक्ट नंबर लेके आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, जिसके ज़रिए हम इंशाअल्लाह आपको आपके जो पॉइंट्स है, आपकी जो दवाएं हैं, इंशाअल्लाह हम आपको समझाने की और बताने की कोशिश करेंगे। चलिए हम अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, अगर किसी को कोई भी चीज़ काली नज़र आ रही हो, ये एक साइकिक बीमारी है, साइकोलॉजिकल बीमारी है। अगर किसी को कोई भी अशिया जो सामने रखी हो वो काली नज़र आ रही हो, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे हम फास्फोरस कहते हैं, इसको 200 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल कराते हैं तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से जो है दूर भागा जा सकता है, दूर किया जा सकता है। अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी को यानी बात करते वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, यानी अगर टीचर हैं तो उनको पढ़ाते वक्त बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, अगर कोई लेक्चर दे रहे हैं तो उस लेक्चर में बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा हो, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे हम कॉस्टिकम कहते हैं, इसको हम इस्तेमाल कराते हैं। तो जिन लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है, यानी बात करते करते गुस्सा आ जाता है, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे कॉस्टिकम कहते हैं, इसको 1 ml पावर में लेकर 5 बूंद सिर्फ एक मरतबा पिलाना है। जिन लोगों को बात करते करते गुस्सा आ जाता है तो उन लोगों में ये दवा बहुत ज़्यादा फ़ायदा करती है, जिसे हम कॉस्टिकम कहते हैं। अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी को तेज़ खुशबू से एलर्जी हो, यानी बहुत सारे लोगों को परफ्यूम से एलर्जी रहती है, यानी अगर कोई खुशबू उनके सामने लगा कर जाता है तो उनको बहुत ही ज़्यादा या तो सर में दर्द होता है, वो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, उनको उलझन जैसा महसूस होता है। तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे कॉफिया कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में डालकर इस्तेमाल कराएं तो इंशाअल्लाह जिन लोगों को खुशबू से एलर्जी होती है, यानी परफ्यूम से एलर्जी होती है, उनके लिए ये होम्योपैथिक दवा इस्तेमाल कराई जाती है।
अगला जो हमारा टॉपिक है, नुस्खा है, अगर किसी को तंबाकू के इस्तेमाल करने से नज़र की कमज़ोरी हो गई हो तो। जो लोग तंबाकू का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं, तंबाकू खाते हैं, तंबाकू खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और उसके बाद उनको नज़र की कमज़ोरी हो जाती है, धुंधला दिखाई देता है, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे आर्सेनिक अल्ब कहते हैं, इसको 30 पावर में लेकर 15 से 20 बूंद आधे कप पानी में 15 बूंद डालकर इस्तेमाल कराने से इंशाअल्लाह इस बीमारी को ठीक किया जा सकता है। जिन लोगों को तंबाकू के इस्तेमाल से नज़र कमज़ोर हो जाती है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है तंबाकू का धुआं नाकाबिले बर्दाश्त। अगर किसी को तंबाकू का धुआं या सिगरेट का धुआं बर्दाश्त नहीं होता है, वो लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे हम इग्नीशिया कहते हैं, इस दवा को हम इस्तेमाल कराते हैं। जिन लोगों को सिगरेट का धुआं नहीं पसंद होता है तो ऐसी कंडीशन में हम इस दवा का इस्तेमाल कराते हैं जिसे हम इग्नीशिया कहते हैं। अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी के पेट में तेज़ाबियत ज़्यादा बनती है तो। दोस्तों, किसी के पेट में अगर एसिडिटी ज़्यादा बनती है, एसिड की वजह से सीना बहुत ज़्यादा जलता है, रात में उठ के बिस्तर पर से उठ के पानी पीना पड़ता है, ठंडा पानी पीना पड़ता है, तब जाके वो एसिड नीचे उतरता है, तब जाके तकलीफ़ कम होती है। अगर किसी को ऐसा महसूस होता है तो उस कंडीशन में होम्योपैथिक की एक दवा जिसे हम कार्बोवेज कहते हैं, इसको इस्तेमाल कराते हैं, तो इससे इंशाअल्लाह तेज़ाबियत को बहुत ही जल्दी ठीक किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है। अगला जो हमारा नुस्खा है वो है, अगर किसी को थोड़ी दूर चलने से थकावट महसूस होती है तो। दोस्तों, बहुत से लोग ऐसे रहते हैं जो लोग थोड़ी दूर चलते हैं तो थक जाते हैं, कमज़ोरी सा एहसास होता है, तो ऐसी कंडीशन में हम होम्योपैथी की एक दवा जिसे कार्बोवेज कहते हैं, इसको 15 से 20 बूंद सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम अगर इस्तेमाल कराते हैं तो इंशाअल्लाह इस बीमारी से जिन लोगों को थोड़ी दूर चलते हैं थक जाते हैं, थोड़ी दूर चलते हैं थक जाते हैं, जिन लोगों को ये बीमारी रहती है, तो उससे बहुत ही जल्दी राहत पाया जा सकता है, जिसे हम होम्योपैथिक की दवा कार्बोवेज कहते हैं। कार्बोवेज को 30 पावर में लेकर आधे कप पानी में 15 से 20 बूंद डालकर इस्तेमाल कराते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब इंशाअल्लाह हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले सेशन में, अगले लाइव सेशन में। दोस्तों, अगर किसी को किसी बीमारी के ताल्लुक़ से, अगर किसी दवा के ताल्लुक़ से अगर कोई सवाल पूछना चाह रहे हो तो मुझसे वो बेझिझक होकर कमेंट्स में सवाल पूछ सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह अगले सेशन में उसका जवाब देने की कोशिश करूँगा। और अगर किसी को कोई प्राइवेट क्वेश्चन करना है जो कि लोगों के सामने आप ना कर पा रहे हो, तो मेरी पिछली वीडियो में या मेरी कई वीडियोज़ में मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वो व्हाट्सअप नंबर लेकर आप उस पर मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। मैं इंशाअल्लाह डायरेक्ट आपकी रहनुमाई करूँगा। अगर किसी बीमारी के ताल्लुक़ से अगर कोई आप सवालात पूछना चाह रहे हो तो उसके भी जवाबात मैं देने की कोशिश करूँगा। और अगर जो है किसी दवा के बारे में आप मालूमात हासिल करना चाह रहे हो तो इंशाअल्लाह मैं उस दवा के बारे में आपको बताने की कोशिश करूँगा। दोस्तों, आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं। इंशाअल्लाह अब हम आपसे मुलाकात करते हैं अगले लाइव सेशन में। तब तक की इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।